हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 11 फरवरी की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अरब देश का पहला मंगल मिशन कक्षा यानी कि किस अरब देश का मंगल मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा है? तो जो यूएई है, यानी कि यह अरब देश हैं उनमें पहला देश बन गया जिसने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था, और उसकी जो मंगल मिशन है वो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले साल क्वेश्चन भी कराया था इससे जुड़ा हुआ कि 19 जुलाई 2020 को, कब 19 जुलाई 2020 को जो यूएई है उसके द्वारा होप मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। कौन सा? होप मंगल मिशन लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह के लिए, तो उसे अब लॉन्च किया गया था। तो यह अब हाल ही में जो मंगल ग्रह है उसकी कक्षा में पहुंच चुका है। अच्छा, इसे जो यूएई ने लॉन्च किया था होप मिशन, यह किसी देश की मदद से लॉन्च किया गया था, तो यह था जापान। किसकी? जापान देश की मदद से लॉन्च किया गया था। और कब? 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे जापान के तांगेशिमा स्पेस सेंटर से, किससे? तांगेशिमा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। और एक रॉकेट, जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था मित्सुबिशी। का नाम था? मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री रॉकेट। क्या नाम था? आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं मैं, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। और यह अरब देश, जितने भी अरब देश हैं उनमें यह पहला देश बन गया यूएई जिसने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब यूएई ने लॉन्च किया था तो यूएई को मैप में देखते हैं। आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही यूएई है। ठीक है, कौन है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। और इसकी करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है संदेश। क्या है? संदेश नामक एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। आप लोगों को पता, अभी हाल ही में फेसबुक यानी कि जो व्हाट्सअप है उसने अपनी जो डेटा पॉलिसी थी यानी प्राइवेसी के लिए जो पॉलिसी थी उसमें चेंजेस किए हैं। तो इसको लेकर बहुत से लोग इसे आपत्ति भी जता रहे हैं, इन्होंने जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है उसके लिए। तो अब केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि अब उन्होंने अपना नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया संदेश। क्या नाम दिया? संदेश। फिलहाल इसे अभी केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसे ही, वो ही लोग इसे यूज कर सकते हैं संदेश मैसेजिंग ऐप को। बट कुछ आने वाले दिनों में इसे भारत के जो लोग हैं उन्हें भी खोल दिया जाएगा, यानी कि वह लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ही इसका यूज कर रहे हैं। तो यह एक मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप की तरह ही। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने मिलकर गुआन में संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, किसने? जापान ने मिलकर गुआन में संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। ठीक है, इसमें जो गुआन शहर है यानी कि गुआन में युद्धाभ्यास शुरू किया, इसमें तीनों देशों की वायुसेना भी प्रशिक्षण में शामिल होंगी, यानी कि जो तीनों देशों की जो वायुसेना यानी एयरफोर्स है वह भी इसमें युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। ठीक है, और यह क्यों किया जा रहा है? तो आप लोगों को पता है, चीन को काउंटर करने के लिए यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। किसको? चीन को काउंटर करने के लिए यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, अब जापान ने मिलकर किया तीनों देशों ने, तो पहले जापान को मैप में देखते हैं। अब ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही जापान है। ठीक है, कौन है? जापान। जापान की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? एन। क्या है? एन। और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। यहाँ से जापान से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन जाता है, अभी हाल ही में मैंने कराया भी था आप लोगों को। इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। कौन थे? शिंजो आबे। उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था इस बार 26 जनवरी पर। कब? 26 जनवरी पर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए।
उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए, कितने 16,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये फसल बीमा योजना क्या थी? तो आप लोगों को पता होगा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी। इसके तहत यह कहा गया था कि जो किसान है उन लोगों की फसल जो अगर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो उन्हें कुछ धनराशि दी जाएगी, जिससे वह अपनी फसल जो नष्ट हुई उसकी भरपाई कर सकें। ठीक है, यानी कि जो फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है उसकी भरपाई करने के लिए यह योजना लागू की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए इसमें 16,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो अभी हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश में हुआ है तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही बांग्लादेश है। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। और करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पर एक और सर्विस शुरू की गई थी, यानी कि नो मास्क नो सर्विस। क्या है? यानी कि जो सरकारी एम्प्लॉय थे उनके लिए एक योजना शुरू की गई थी, यानी कि अगर वह मास्क लगा कर नहीं आते हैं तो वह सर्विस भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ कौन सी नो मास्क नो सर्विस योजना भी लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार में, यानी कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजित किया गया। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलोर में, यानी कि जो कर्नाटक की राजधानी है वहां पर बेंगलोर में यह राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू किया गया 2021। ठीक है, अब कर्नाटक के बागवानी यानी कि कर्नाटक के बेंगलोर में बागवानी मेला शुरू किया गया है। तो कर्नाटक को पहले मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। अच्छा, जो बागवानी मेला शुरू किया गया इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टैंड अप एंड स्टैंड अप इंडिया। क्या है? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप, सॉरी मैं स्टैंड अप बोल गया था। एक बार आप लोगों को मैं फिर से बता दूं इसकी थीम क्या है। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के किस विमान वाहक पोत को कबाड़ में बदलने पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है अपने देश की, उसने भारत के INS विराट को, कौन सा? जो INS विराट था, यानी कि जो हमारा विमान वाहक पोत है उसको कबाड़ में बदलने की घोषणा की गई थी वर्ष 2017 में। कब? वर्ष 2017 में, यानी कि इसने यह रिटायर हो गया था तो इसे रिटायर होने के बाद कबाड़ में बदलने की घोषणा की गई थी। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। क्या कर दिया है? रोक लगा दी है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहा है यही INS विराट है। कौन है? INS विराट है। अच्छा, जो रोक लगाई गई है तो क्यों लगाई गई है और यह कबाड़ में क्यों बदला जा रहा था? तो इसका कार्य, यानी कि इसने जो अपनी सेवाएं दी थी INS विराट ने वर्ष 2017 में। कब? वर्ष 2017 में इसका कार्यकाल पूरा हो गया था, यानी कि इसकी सेवा पूरी हो गई थी और इसे रिटायर कर दिया गया था। तो रिटायर होने के बाद इसे क्या कहते हैं? कबाड़ में बदला जाता है। यानी कि जो जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी विमान वाहक पोत होते हैं, इन्हें कबाड़ में बदला जाता है। तो इसे विराट को भी बदलने की घोषणा की गई थी वर्ष 2017 में। बट कुछ लोगों ने याचिका दायर की कि इससे हमारी कुछ संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, यह हमारे देश का बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत था, तो इसे नष्ट ना किया जाए, इसे यानी कि कबाड़ में ना बदला जाए, ऐसी याचिकाएं डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को मान्य कर लिया है। अब इसे कबाड़ में ना बदलने की घोषणा की है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की खिलाड़ी गुडाफ सेगाई ने 1500 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में जो इथियोपिया, कौन सा? इथियोपिया की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है गुडाफ सेगाई। कौन है? गुडाफ सेगाई। इन्होंने 1500 मीटर में
नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब इन्हें मैप में देखते हैं इथोपिया को। आप देख सकते हैं मैप में जो दिख रही हैं यही इथोपिया, और इनकी जो साथ दिख रही है इमेज में जो दिख रही हैं यही गुडाफ से गाय है। कौन है? गुडाफ से गाय। और इमेज में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही इथोपिया है। कौन है? इथोपिया। ठीक है, इनके द्वारा जो 1500 मीटर का दौड़ का रिकॉर्ड बनाया गया है, इनके द्वारा बनाया गया है रिकॉर्ड है 1500 मीटर के लिए 3 मिनट 53 सेकंड में। कौन सा? 3 मिनट 53 सेकंड का इनका रिकॉर्ड है 1500 मीटर का। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? इन्हीं की एक साथी खिलाड़ी थी, यानी इन्हीं के देश की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है लारा मुई। क्या नाम है? लारा मुई। उनका रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड का। कितना? 3 मिनट 59 सेकंड का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, 15 मिनट का, 1500 मीटर वाले का। ठीक है, 1500 मीटर की दौड़ का। अब इथोपिया की है तो इथोपिया की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? अदिश अबाबा। क्या है? अदिश अबाबा। और इसकी करेंसी क्या है? इथोपियाई बिर। क्या नाम है? यानी इसकी करेंसी क्या है? इथोपियाई बिर। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सैले बर्क जैवदे। कौन है? सैले बर्क जैवदे यहाँ के प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीपीसीबी ने किन कंपनियों पर लगभग 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में सीपीसीबी ने लगभग, यानी कि जो कोक, पेप्सिको और बिस्लरी, ये तीनों कंपनियों पर लगभग 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने? लगभग 72 करोड़ का। अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है सीपीसीबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या ना? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने लगभग 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कोक, पेप्सिको और बिस्लरी पर। अब यह क्यों लगाया है? तो आप लोगों को पता है इनमें जो ऐसी बोतलें बनती हैं, यानी कि जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं उनसे प्रदूषण फैलता है, तो उसके बारे में इन्होंने जो सीपीसीबी है इसे जानकारी नहीं दी थी, यानी कि इससे उनके द्वारा होने वाले प्रदूषण को जानकारी नहीं दी थी, जिसके कारण इन पर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, बिस्लरी पर लगभग 10.75, यानी कि लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और पेप्सिको इंडिया पर 8.75, कितना? 8.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और कोका कोला पर लगभग 50.66 करोड़ रुपए का, कितना? लगभग 50.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, इन्होंने पतंजलि पर भी जुर्माना लगाया, तो पतंजलि पर कितना लगाया है? लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑनलाइन सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट 2021 है उसका उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत 17 गोल रखे गए हैं, यानी कि जो वर्ष 2030 तक का, यानी कि जो 17 गोल रखे गए जलवायु परिवर्तन के लिए, उन 17 गोलों को पाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, तो उसके लिए यह उद्घाटन किया गया, यानी ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, किसने? उड़ीसा सरकार ने जो कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, यानी कि जो कोविड-19 के कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जो ऐसे डॉक्टर नर्सेस थे जिनकी कोविड-19 के कारण, यानी कि अपनी ड्यूटी करते करते उनकी मृत्यु हो गई, तो उन लोगों को याद करने के लिए योद्धा स्मारक नामक निर्माण करने की, यानी कि स्मारक बनाने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने, कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की। ठीक है, उड़ीसा ने की है। तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के